नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे स्पेशल खबरों की। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं सीएम के तोशाम दौरे की। तोशाम क्षेत्र को मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। सीएम नायब सिंह सैनी ने यहां 107 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। मंगलवार को तोशाम में विकास और सौगातों का दिन रहा, जब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 107 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने साफ कहा, हमारी सरकार जो बोलती है वो करती भी है। पिछले 11 सालों में तोशाम में कुल 1727 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के नए प्रोजेक्ट्स से अब जनता की जिंदगी थोड़ी और आसान होने वाली है। साथियों, मैं आज यहाँ आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए, इसको एक नई दिशा देने के लिए आज मैंने 107 करोड़ 61 लाख रुपए की 6 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। साथियों, मैंने 13 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत के 2 उद्घाटन किए हैं। 93 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत के 4 शिलान्यास भी आज यहां किए हैं, ताकि इस क्षेत्र के विकास को और गति दी जा सके। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, उन बातों को हमने पूरा किया है। साथियों, महत्वपूर्ण बातें थी, मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। कांग्रेस के समय में घोषणाएं होती थी, घोषणा पत्र आता था, डस्टबिन में चला जाता था। जब 2024 में हमने अपना संकल्प पत्र तैयार किया, जब मैं प्रेस के अंदर बोल रहा था, मैंने उनको कहा था, प्रेस के भाइयों को, साथियों को मैंने कहा था कि आप हमारा 2014 का, हमारा 2019 का आप संकल्प पत्र के ऊपर उंगली घुमा करके देख लेना, एक भी संकल्प हमारा छूटा नहीं होगा। हमने हर संकल्प को पूरा करने का काम किया है और हमारा ये संकल्प 2024 का, जिसका मैंने जिक्र किया है कि हमने 1 साल के अंदर 60 संकल्प पूरे किए हैं, महत्वपूर्ण संकल्प है। साथियों, सीएम ने तोशाम क्षेत्र के लिए कई नई घोषणाएं भी की, जिससे स्थानीय जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के समय में भी हरियाणा की जनता को किसी प्रकार की पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर सीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और जनता के बीच भ्रम फैला रहा है। आदरणीय मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हैं और विपक्ष की भूमिका आपके सामने है। किस प्रकार की भूमिका उनकी है। इस आपदा, इस बीमारी के अंदर भी वो लोग राजनीति को ढूंढ रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य इतने इस वैश्विक आपदा के अंदर वो राजनीतिक रोटियां सेकना और ये बंद करे और जो गलत बयानबाजी और जनता के बीच में झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना का वो काम कर रहे हैं, उसको वो बंद करें। सीएम की तोशाम यात्रा ने क्षेत्र में विकास की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। 107 करोड़ के प्रोजेक्ट और नई घोषणाओं से जनता को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही प्रदेश में सरकार की साख को भी मजबूती मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चा हुई और पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की दिशा में कदम उठाने का ऐलान किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले में चुनाव आयोग को शिकायत करने और जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट जाने की बात भी कही है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के बाद दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक हुई। इस बैठक में क्रॉस वोट करने वाले 5 विधायकों को नहीं बुलाया गया। हालांकि इनके अलावा बैठक में विनेश फोगाट और विधायक पूजा चौधरी भी शामिल नहीं हुई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, बैठक में क्रॉस वोटिंग पर भी चर्चा हुई। इसे लेकर 3 अप्रैल को चंडीगढ़ में पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई कमेटी की बैठक बुलाई गई है। पार्टी इस मामले को काफी गंभीरता से ले रही है। इस पर एक्शन जरूर होगा, सब तय हो चुका है। बैठे हैं, हमने सबने यही था, भाई उनके ऊपर एक्शन होगा, पार्टी देगी कार्रवाई, उनके ऊपर करेगी। मामला क्रॉस वोटिंग का हमारी जो अनुशासन समिति है उसके पास में है और संभवतः शायद 3 तारीख को उनकी मीटिंग बुलाई गई है। उसमें अपना वो सारा पक्ष देख के सुन के फिर आगे वो पार्टी को भेजेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को शिकायत लिखेंगे कि राज्यसभा चुनाव में आरओ ने गलत तरीके से हमारे 4 वोट रद्द करवाए हैं। जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट भी जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को शिकायत लिख के भेज रहे हैं कि जो आरओ था उसने जो हमारी वोट जबरदस्ती वैलिड वोटों को इनवैलिड किया। हमारी वैलिड थी वोट, कोई इनवैलिड नहीं थी, जबरदस्ती इनवैलिड की गई और यही तकलीफ है। उसी के खिलाफ हम जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में और परमवीर जी बैठे थे, वो जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में भी जाएंगे। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है और अब सबकी नजर 3 अप्रैल को होने वाली अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा सरसों की सरकारी खरीद जोरों पर है। वहीं कल से गेहूं की खरीद भी शुरू होने जा रही है। सरकार ने मंडियों में व्यापक इंतजाम किए हैं और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नई तकनीकी व्यवस्था भी लागू की है। हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद लगातार जारी है। सरकार द्वारा सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 6200 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन किसानों से अपील कर रहा है कि वे अपनी फसल साफ और सूखी अवस्था में ही मंडियों में लेकर आए, जिससे खरीद प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। 28 मार्च से सरसों की फसल की खरीद जो है शुरू हो चुकी थी। कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में किसान अपनी फसल लेकर मंडियों के अंदर पहुंचते हुए भी नजर आ रहा था और सरकारी एजेंसियां भी मंडियों के अंदर पहुंचती हुई भी नजर आ रही थी। और अब 1 तारीख से 1 अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद जो अब शुरू होने जा रही है और ऐसे में कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से दावे किए गए हैं कि कोई भी व्यवस्था है किसी तरह की कोई खराब नहीं होने दी जाएगी। चाहे सफाई व्यवस्था की बात की जाए, गेट पास को लेकर बात की जाए या स्वच्छ भोजन की बात की जाए या किसान विश्राम गृह की बात की जाए, तमाम जो ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से इस बार जो है पूर्ण रूप से दावे किए गए हैं। लेकिन जब किसान अपनी फसल लेकर 1 से 2 से 3 दिन हो जाएंगे, जब पहुंचेंगे, उसके बाद पता लग पाएगा कि प्रशासन की तरफ से किस तरीके के प्रबंध किए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सभी की सभी फसलों पर एमएसपी जो है लागू की गई है और ऐसे में किसान साफ तौर पर कह सकता है कि खुश भी नजर आता हुआ भी दिखाई देता है। और 1 तारीख से जो गेहूं की फसल की खरीद जो है शुरू होनी है, उसको लेकर कुछ नियमों में जो बदलाव किया गया है, जैसे कि बायोमेट्रिक अब जो गेट पास को लेकर होगी, जिस किसान के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया, अगर वो अपनी फसल लेकर मंडी के अंदर नहीं पहुंच रहा है तो किसी अपने रिश्तेदार या अपने भाई जिसको भी वो मंडी के अंदर अपनी फसल लेकर भेजना चाहेगा, उसका आधार कार्ड कह सकते हैं कि उस रजिस्ट्रेशन में होना जरूरी है। खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए इस बार बायोमेट्रिक गेट पास व्यवस्था लागू की गई है।
अब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और सही किसानों को ही उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद 28 मार्च से शुरू कर दी गई है। मंडियों में क्या इंतजाम है और क्या किसानों के चेहरे पर खुशी है एमएसपी पर खरीद से? ऐसे में हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे पीछे इस समय जो मजदूर है सरसों की जो फसल किसान लेकर के पहुंच रहे हैं उसको साफ सफाई का इस समय काम चल रहा है। ऐसे में किसान कितने खुश हैं जो एमएसपी पर बिक रही है। एमएसपी की अगर बात करें तो 6200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो खरीद की बात सरसों की जा रही है। ऐसे में आज जो फसल लेकर के अनाज मंडी में सरसों की किसान पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्थाओं को लेकर के मंडी को साफ सफाई की तरफ किया गया है, साफ सफाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें पीने के पानी की बात करें, शौचालयों की बात करें तो उनका ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि दूर दराज से जो किसान अपनी सरसों की फसल लेकर के पहुंच रहे हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उसी के चलते मार्केट कमेटी के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस ओर प्रयास भी कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि किसानों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ऐसे में विश्राम गृह भी बनाए गए हैं, वहां पर जो किसान है ठहर सकते हैं और उन सभी व्यवस्थाओं का जायजा भी इस समय जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं वो ले रहे हैं। इस बीच हमारे साथ किसान नेता हैं, एक बार उनसे जानने का प्रयास करेंगे। रामपाल चहल जी, क्या कुछ कहेंगे? अभी 28 मार्च से जो है खरीद सरकारी शुरू होगी है सरसों की, क्या मानते हैं कितनी खरीदी जा रही है और क्या व्यवस्थाएं? देखिए, सरसों की जो खरीद की किसान मांग कर रहे थे वो कह रहे थे भाई कम से कम 1 मार्च से शुरू होनी चाहिए। फिर 15 मार्च से मांग करी लेकिन सरकार ने कुछ नहीं सुनी, फिर 28 तारीख रखी। लेकिन आज 28 के भी 30 होगी। अभी मैं इंद्री मंडी में खड़ा और ये डेयरी आया, ये देखो, इसके लिए 15 दिन पहले सुखा के रख ली किसान नगर। भाई जब गवर्नमेंट की बोली आएगी 28 मार्च को तो इसको गवर्नमेंट के एमएसपी पर बेचूं। लेकिन अभी तक भी इंद्री मंडी में ना तो बारदाना आया और ना कोई इंस्पेक्टर देखने आया। आज भी ये डेयरी प्राइवेट में बेचनी पड़ी 6050 रुपए के साथ से। किसान को 150 रुपये पर क्विंटल लॉस है। जो किसान हैं वो भी बताते नजर आ रहे हैं कि अगर व्यवस्थाओं को देखते हुए अगर समय से रहते अधिकारी जो व्यवस्थाओं को देखे मंडियों में कि खरीद को कैसे करना है, बारदाना कैसे रखना है, जो एजेंसियां हैं उनको लेकर के भी और तमाम ट्रांसपोर्ट को जो जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो अगर समय पर दुरुस्त हो जाए तो मंडी में जो है व्यवस्था भी सही रहेगी और जो जाम लगने की स्थिति होती है वो ना बनेगी। ऐसे में जो अनाज मंडी में अभी सरसों की जो साफ सफाई और झड़ाई का काम इस समय किया जा रहा है और यहाँ पर किसान इतने नाखुश से नजर आ रहे हैं क्योंकि जो बताया जा रहा है कि 28 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई खरीदार जो है नहीं पहुंच पाया है और इसमें किसानों के जो चेहरे पर चिंता की शिकन बनी हुई है। वहीं किसानों के लिए एक और अहम अपडेट ये है कि 1 अप्रैल से प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। इसके लिए भी मंडियों में सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन का दावा है कि इस बार खरीद प्रक्रिया पहले से ज्यादा सुचारू और पारदर्शी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कड़े तेवर और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का एक बड़ा असर देखने को मिला है। लंबे समय से अधर में लटके कोटक महिंद्रा बैंक और पंचकुला नगर निगम के विवाद में मुख्यमंत्री के दखल के बाद बैंक ने निगम की 127 करोड़ रुपए की राशि अब वापस कर दी है। मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। इससे सरकारी धन की सुरक्षा और पारदर्शिता की दिशा में सरकार की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। पंचकुला नगर निगम की एक भारी भरकम राशि पिछले काफी समय से कोटक महिंद्रा बैंक में फंसी हुई थी। नियमों की अनदेखी और बैंक द्वारा फंड ट्रांसफर में की जा रही देरी के कारण ये मामला पेचीदा होता जा रहा था। इस वित्तीय गतिरोध के चलते पंचकुला शहर के कई महत्वपूर्ण विकास कार्य और जन सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स फंड की कमी के कारण रुक गए थे। मामला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संज्ञान में आते ही उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया। सीएम ने साफ चेतावनी दी कि जनता के पैसे के साथ
किसी भी प्रकार की लापरवाही या हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अगर बैंक राशि लौटाने में आनाकानी करता है तो सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। क्या है पूरा मामला? 160 करोड़ का घोटाला। पंचकुला नगर निगम के लगभग 160 करोड़ रुपए के एफडी गायब पाए गए। फर्जीवाड़े का तरीका। आरोप था कि बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निगम की एफडी को फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिया और निगम को केवल कागजी रसीदें थमाते रहे। कैसे सामने आया मामला? जब 58 करोड़ की एक एफडी मैच्योर होने पर नगर निगम ने पैसे मांगे, तब बैंक के बयानों में गड़बड़ी पाई गई और ये घोटाला उजागर हुआ। मुख्यमंत्री का कड़ा रुख। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कड़ी जांच के आदेश दिए, जिसके बाद राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को जांच सौंपी गई। बैंक कर्मचारी गिरफ्तार। मामले में कार्रवाई करते हुए बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप कुमार राघव को गिरफ्तार कर लिया गया। विकास कार्यों पर असर। इस वित्तीय गतिरोध के कारण पंचकुला में कई महत्वपूर्ण जन सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स रुक गए थे। बैंक की सफाई। कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा कि वो जांच में सहयोग कर रहा है और उसने खुद भी इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 127 करोड़ रुपए की वापसी से नगर निगम का खजाना एक बार फिर भर गया। मेयर कुलभूषण गोयल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग शहर की सूरत बदलने में किया जाएगा। हालांकि बैंक ने पैसे लौटा दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस देरी के कारणों की जांच अभी भी जारी है। ये जांचा जा रहा है कि क्या निगम के किसी अधिकारी की मिली भगत से ये पैसा बैंक में अटकाया गया था। दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हाईवे पर सफर करने वालों के लिए जरूरी सूचना है। 1 अप्रैल से टोल टैक्स महंगा हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल दरों में औसतन 5% तक बढ़ोतरी लागू कर दी है, जिससे रोजाना सफर करने वालों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। एक अप्रैल से देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरों में बढ़ोतरी लागू हो गई है। इस फैसले के तहत औसतन 5% तक टोल शुल्क बढ़ाया गया है। इसका सबसे ज्यादा असर व्यस्त रूट्स जैसे दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और केएमपी एक्सप्रेसवे पर देखने को मिलेगा, जहां रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। देश भर में सभी एनएचआई के टोल प्लाजाओं पर जो दरें हैं वो बढ़ा दी गई है। बढ़ी हुई दरें यानी कि 1 अप्रैल से लागू होंगी। इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के घामडोज टोल प्लाजा पर, जहां तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि आज जो व्हीकल यहां से गुजर रहे हैं वो आज मैं बात करूं कार, जीप, वैन, लाइट मोटर व्हीकल की, तो 125 रुपए वो आज पे कर रहे हैं। और कल बढ़ी हुई दरों की बात करूं तो 130 रुपए उनको देने होंगे, यानी कि 5 रुपए का जो बढ़ोतरी है जो छोटे व्हीकल है उनके ऊपर की गई है। वहीं पर लाइट कमर्शियल व्हीकल जिसमें एलजीवी मिनी बस शामिल है वो 205 रुपए की जो है अदायगी आज कर रहे हैं, जिनको कल 210 रुपए देने होंगे। तो वहीं पर ओवर साइज व्हीकल की बात करें तो वो आज के टाइम में 820 रुपए पे कर रहे हैं, लेकिन कल उनको 845 रुपए पे करने होंगे। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये नए बढ़ी हुई दरें आज रात 12 बजे से लागू होगी और इसके साथ साथ कैशलेस भी तमाम जो एनएचआई के टोल प्लाजा है उनको कैशलेस किया जा रहा है। जिनके पास फास्टैग होगा वही अपने वाहन इन टोल प्लाजा से गुजार पाएगा। साथ ही साथ कैश पर पूरी तरीके से जो है प्रतिबंध कर दिया गया है। यदि आपके टैग के अंदर पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी अदायगी कर सकते हैं। और पूरे इस मामले की बात करें तो एक बार फिर कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर इसका असर
देखा जा सकता है। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। हरियाणा में भी इस बढ़ोतरी का सीधा असर पड़ा है। राज्य के करीब 75 टोल प्लाजा प्रभावित हुए हैं। खिड़की दौला टोल प्लाजा और थाना टोल प्लाजा जैसे प्रमुख टोल प्लाजा पर 5 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे रोजाना आने जाने वाले लोगों का मासिक खर्च बढ़ेगा। पहली तारीख से जो है टोल प्लाजा पर रेट बढ़ने वाले हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? दिक्कतें तो बहुत होंगी सर, हैं? दिक्कत तो बहुत होगी। रेट बढ़ने नहीं चाहिए, रेट बढ़ने नहीं चाहिए सर। तो लगातार, और तो कैश की एंट्री भी बंद होने वाली है, जो कैश से जो है लोग कर लेते थे वो भी बंद होने वाला है। इससे लोगों को बड़ी समस्या होती है, नई गाड़ी आती है, फास्टैग नहीं होता, इससे दिक्कतें बहुत होती है। कैश की एंट्री नहीं बंद होनी चाहिए। 1 तारीख से टोल प्लाजा के रेट बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? महंगाई तो बढ़ रही है। पहली तारीख से जो बढ़ रहे हैं और कैश की एंट्री भी खत्म कर रहे हैं, तो उससे आम लोगों को दिक्कत होगी। दिक्कत तो है। नेशनल हाईवे टोल प्लाजा से गुजरने वालों वाहनों के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है कि 1 अप्रैल से जो है रेट रिवाइज होने वाले हैं, और वहीं दूसरी तरफ कैश की एंट्री जो है वो बंद हो जाएगी। आपको या फास्टैग या आप यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे, जब भी आपके वाहन यहाँ से गुजर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह हम खड़े हैं, ये पानीपत टोल प्लाजा है, यहाँ के रेट जो है वो रिवाइज नहीं होंगे। यहाँ का रेट जो है वो मई के अंदर रिवाइज होगा। वहीं पानीपत से लगते हुए जो टोल प्लाजा है, सोनोली टोल प्लाजा की बात करें या डार टोल प्लाजा की बात करें, तो उनके जो रेट जो हैं वो 1 अप्रैल से जो है रिवाइज हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों को इसको लेकर क्या कुछ दिक्कतें होने वाली हैं, क्या कुछ परेशानी होने वाली है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन NHAI ने जो है अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसको लेकर तमाम टोल प्लाजा पर मुकम्मल तैयारियां की जा चुकी हैं। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। सिर्फ टोल दरों में ही नहीं बल्कि भुगतान व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब नकद भुगतान पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वाहन चालकों को केवल फास्टैग या अन्य डिजिटल माध्यमों से ही भुगतान करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे टोल प्लाजा पर जाम कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन लोगों के लिए ये बदलाव परेशानी का कारण भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इधर पंचकुला से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। प्रेम संबंध की रंजिश में एक युवक ने अपने ही जीजा की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इस मामले में कुछ ही घंटों में 2 गिरफ्तारियां की हैं। जुर्म की ये वारदात पंचकुला के सेक्टर 19 में हुई, जहां प्रेम विवाह से नाराज साले ने दोस्त के साथ मिलकर जीजा पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल शिवम की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक शिवम ने करीब 3 महीने पहले गोलू नाम की युवती से शादी की थी। बताया जा रहा है कि इस शादी से नाराज साले ने अपने दोस्त के साथ मिलकर जीजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची। आरोपी साले और उसके दोस्त ने मिलकर शिवम पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल शिवम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की। पुलिस ने महज 4 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को जीरकपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल गंडासा भी बरामद किया गया है। पुलिस अब आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ताकि वारदात से जुड़े हर पहलू की गहराई से जांच की जा सके। थी कि सेक्टर 19 के एरिया में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और जो घायल व्यक्ति है उसको सेक्टर 6 के हॉस्पिटल में लेकर जाया गया है। बाद में उस रुके पे जब हमारे आईओ गए तब वो बंदा मृत पाया गया। उसकी डेथ हो चुकी थी इंजरीज की वजह से। और फिर बाद में उसका जो भाई है दीपक नाम का व्यक्ति, उसने हमें लिखित में कंप्लेंट दी कि ऐसे मेरा भाई शिवम जो 25 साल का है, उसकी 3 महीने पहले गोलू नाम की औरत से शादी हुई थी और इनकी शादी को लेकर जो गोलू के भाई हैं
जिनका नाम भी शिवम है और अभिपुर के रहने वाले हैं, वो एकदम नाखुश थे। उनने पहले भी इनको धमकी दी थी कि मैं तुझे देख लूंगा, तुझसे बदला लूंगा, और आज उसी ने मौका देकर अपने दोस्त राहुल के साथ मेरे भाई का मर्डर कर दिया है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हमारी सेक्टर 20 थाने की जो बहुत अच्छी टीम है, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर सोमवी ढाका कर रहे हैं, उनके साथ एएसआई कुलदीप और बाकी की टीम ने मिलकर दोनों इन व्यक्तियों को, शिवम को और राहुल को काबू किया है और अभी इनसे पूछताछ चल रही है और इनकी गिरफ्तारी जल्द डाली जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस सनसनीखेज वारदात ने न सिर्फ एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर दिया है, बल्कि इलाके में दहशत का माहौल भी बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।